स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एसबीआई की एक बढ़िया स्कीम के बारे में, जहां पर आप एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके करीबन 6 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आपके पैसे पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। वहाँ पर फंड मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि आपके फंड का इन्वेस्टमेंट किन स्टॉक में किया जाएगा। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% तक होता है। आपके फंड में से एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% काटने के बाद जो फंड बचता है उसी फंड के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म निवेश की बात करें तो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम प्रॉफिट होता है। पर आज हम जो स्कीम लेकर आए हैं वह भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, नाम है ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम पूरी डिटेल के साथ आपको ईटीएफ के बारे में बताएंगे। यह भी बताएंगे कि आप कैसे ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं और कैसे आप 5 लाख रुपए निवेश करके अपने लिए करीबन 6 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मुकाबले ईटीएफ में रिस्क बहुत ही कम होता है। यहाँ आपके निवेश पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। आप यहाँ से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस ईटीएफ स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ में कैलकुलेटर भी करेंगे कि किस तरह आप 5 लाख रुपये निवेश करके अपने लिए 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं ईटीएफ स्कीम के बारे में, फिर एक कैलकुलेटर करेंगे। परंतु इससे पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। दोस्तों, काफ़ी व्यूअर हमारे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारा मोटिवेशन बढ़ाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिस एसबीआई ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उसके रिटर्न के बारे में देखें तो पिछले 1 साल का रिटर्न 23.94% है, पिछले 2 साल का रिटर्न 26.14% है, पिछले 3 साल का रिटर्न 90.59% है और पिछले 5 साल का रिटर्न 87.34% है। दोस्तों, ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों, यह है एसबीआई का एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 प्लान, यानी कि एसबीआई आपके फंड को निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनी है उसमें निवेश करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो 1,61,599 करोड़ रुपए है, यानी कि लोगों ने एसबीआई के इस ईटीएफ प्लान में 1,61,599 करोड़ रुपया निवेश किए हैं। अगर हम बात करें पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो यह 23.51 है। बात करें पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो की तो यह 3.40 है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो एसबीआई ईटीएफ निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक में निवेश करती है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.07% है, यानी यह बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था, एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, यानी कि आपने जो भी फंड इन्वेस्ट किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी फंड बचता है उस फंड के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ होल्डिंग की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस ईटीएफ ने किन कंपनियों में निवेश किया है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, लार्सन एंड टूब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी लिमिटेड जैसे निफ्टी की बेहतरीन कंपनियां हैं। इसमें आपके पैसे को इस प्लान ने निवेश किया है। यहाँ पर दोस्तों हम और जानकारी लें तो इस ईटीएफ के फंड मैनेजर है रवि प्रकाश शर्मा और यह ईटीएफ फंड 2015 में स्टार्ट हुआ था और इस ईटीएफ का कोड है SETNIF50। दोस्तों, इस ईटीएफ को आप एनएसई और बीएसई दोनों से खरीद सकते हैं। इसे आप कैसे खरीदेंगे इसकी जानकारी आपको हम आगे बताएंगे, पर सबसे पहले हम कैलकुलेटर पर जाएंगे और कैलकुलेटर करेंगे कि आपको 5 लाख रुपये निवेश करने पर कैसे 6 करोड़ 65 लाख रुपये का एक बड़ा फंड मिल सकता है। दोस्तों, यह एक प्रकार का ईटीएफ कैलकुलेटर है जिसमें हम एक मुश्त 5 लाख रुपये निवेश करते हैं और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ले रहे हैं और 5 लाख रुपये हम 10 सालों के लिए निवेश रखते हैं तो हमें किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे, आइए देखते हैं।
दोस्तों अगर हम 5 लाख रुपया 10 सालों के लिए निवेश रखते हैं और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मिलता है, तो 10 सालों में हमें एस्टिमेटेड रिटर्न 5 लाख रुपये पर 15,22,779 रुपये मिलेंगे और 10 सालों बाद हमारा टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 20,22,779 रुपये हो जाएंगे। यही अमाउंट यानी 5 लाख रुपये हम 20 सालों तक निवेश रखते हैं, तो 5 लाख रुपये पर हमें 20 सालों में कुल एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 74,83,269 रुपये और 20 साल बाद हमारी टोटल मैच्योरिटी होगी 81,83,269 रुपये। यही अमाउंट यानी 5 लाख रुपये अगर हम 30 सालों के लिए निवेश रखते हैं और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मिलता है, तो 30 सालों में हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 3,26,05,886 रुपये मिलेंगे और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट यानी 30 साल बाद हमें टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 3,31,05,886 रुपये। और ज़रा 5 साल के लिए अगर हम यही अमाउंट रखते हैं यानी 35 साल तक हम 5 लाख रुपये निवेश रखते हैं और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मिलता है, तो जो 5 लाख रुपये हम 35 साल पहले निवेश किए थे उस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 6,60,87,762 रुपये हमें मिलेंगे और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 35 साल बाद मिलेगा 6,65,87,762 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे 5 लाख रुपया 35 सालों में बढ़कर 6,65,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बन जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी व्यूअर सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% हमें हर साल मिलता रहेगा। तो हाँ दोस्तों, इस स्कीम के पिछले 5 साल का रिटर्न देखें 87.34% है और पिछले 3 साल का रिटर्न भी देखें तो 90.59% है। पिछले 2 साल का रिटर्न 26.14% है। तो और पिछले 1 साल का भी रिटर्न देखें तो 23.94% है। तो मिनिमम आपको 15% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे 5 लाख रुपया जो आपने 35 साल पहले निवेश किए थे वो 35 सालों में बढ़कर 6.5 करोड़ रुपये बन जा रहे हैं। दोस्तों यह यहाँ इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। तो दोस्तों यह ETF स्कीम काफ़ी बेहतरीन है जिसमें आप निवेश करके बिल्कुल एक स्टॉक मार्केट की तरह एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें हमें कैसे निवेश करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा, अपस्टॉक या ग्रो की ऐप में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद आप ETF में निवेश कर सकते हैं। इस ETF में आपका निवेश चाहे तो 1 दिन बाद, 2 महीने बाद या फिर लॉन्ग टर्म के बाद जब भी आप चाहें इसे निकाल सकते हैं और कभी भी आप चाहें तब आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। काफ़ी व्यूअर हमारे वीडियो को देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।